सम्मानीय व्यूअर, राज साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको साइंस और मैथ्स के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब को टच करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम सेरोटोनिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे सेरोटोनिन हार्मोन्स। हम इससे पूर्व मूड हार्मोन्स, तीन मूड हार्मोन्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। मूड हार्मोन्स में से ये चौथा आपका मूड हार्मोन्स है। कौन सा मूड हार्मोन्स है आपका? ये चौथा मूड हार्मोन्स। तो चौथा इस मूड हार्मोन्स की ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर है, रासायनिक संरचना है। ये क्या है? इसकी रासायनिक संरचना सीरोटोनिन हार्मोन्स की। अब आते हैं हम कि सीरोटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सीरोटोनिन हार्मोन्स हमारे तंत्र के जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में केमिकल के रूप में क्या होते हैं? बनते हैं, अर्थात रसायन के रूप में निर्मित होते हैं। कहाँ निर्मित होते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं में क्या होता है? पाया जाता है। यह क्या करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र में उपस्थित कोशिकाओं, अर्थात तंत्रिका में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं। इन न्यूरॉन कोशिकाओं के बीच संकेत भेजने का क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? ये न्यूरॉन कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन कोशिकाओं के बीच ये संकेत भेजने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। मुख्य रूप से यह हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क से रिलीज होकर कहां पहुंचता है? ज्यादातर पाचन तंत्र में। कहां पहुंचता है? ये पाचन तंत्र में। ऐसे प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है और हमारे केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में भी मौजूद है। सेरोटोनिन हार्मोन्स को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एमिनो एसिड, जिसको क्या कहते हैं? ट्रिप्टोफैन। कौन से एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है? ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है हमको? ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे भोजन में ज्यादातर किस रूप में पाया जाता है? हमारे भोजन में ज्यादातर ये एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे ड्राई फ्रूट, इसमें ड्राई फ्रूट जानते हो, जो सूखी आहार होता है, काजू, किशमिश, बादाम, आपका मूंगफली, ये सब, चिरौंजी वगैरह, ये सब किस में आते हैं? ड्राई फ्रूट में। तो ये ड्राई फ्रूट में भी ये एसिड पाया जाता है, ट्रिप्टोफैन एसिड पाया जाता है। इसके अलावा पनीर आपका बहुत सारे लोगों का ये पसंदीदा डिश होता है पनीर। इस पनीर में भी ट्रिप्टोफैन एसिड पाया जाता है। इसके अलावा मीट भी बहुत सारे लोग खाते हैं, तो मीट में भी ट्रिप्टोफैन एसिड पाया जाता है। अब ये ट्रिप्टोफैन एसिड पाया जाता है, इससे क्या हुआ कि ये ट्रिप्टोफैन एसिड क्या करता है? हमारे सेरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है। इसी ट्रिप्टोफैन एसिड के कारण हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन्स क्या होता है? बनता है। शरीर में आपको बताया था कई ग्लैंड होते हैं, कई ग्रंथियां होती हैं। तो मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां होती हैं, उसमें से एक ग्रंथि पिनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पिनियल ग्लैंड या पिनियल ग्रंथि भी कहा जाता है। ये पिनियल ग्लैंड कहां पर होता है? देखिए यहां पर एक आपको दिखाई दे रहा है, ये पिनियल ग्लैंड है। यहां पर पिनियल ग्लैंड पाया जाता है, जिसको थोड़ा बड़ा करके जूम करके यहां पर दिखाया गया है, और उसके अंदर जो हार्मोन्स की जो स्ट्रक्चर है, इसको यहां पर दिखाया गया है।
तो ये मस्तिष्क के अंदर ये पिनियल ग्लैंड पाया जाता है। इसी पिनियल ग्लैंड से सीरोटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होता है और तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों तक के पहुंचते हैं। अब आते हैं हम इस सीरोटोनिन हार्मोन्स के कार्य के बारे में जानते हैं। सीरोटोनिन हार्मोन्स की प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सीरोटोनिन हार्मोन्स हमारी भावनाओं और शरीर के बाकी सभी हिस्सों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। हमारी भावनाओं को तो प्रभावित करता ही, हमारी भावनाएं इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। भावनाएं मतलब व्यक्ति यदि इसमें सीरोटोनिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो दुखी हो सकता है, उसका मूड अच्छा नहीं रहेगा, उसे चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा। तो इस तरह से उनकी भावनाएं क्या होती है, सही नहीं होती है। और व्यक्ति की यदि भावनाएं सही ना हो, अर्थात वो आनंद महसूस ना करे, तो शरीर के बाकी अंग भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो सीरोटोनिन को इसलिए क्या कहा गया है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से मूड को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स माना गया है। किसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स माना गया है, मूड को। ये हमारे मूड को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है, अर्थात हमारी मनोदशा को क्या करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। अब हमारी मनोदशा जब नियंत्रित होती है तो क्या होगा, जब यह रसायन अर्थात सेरोटोनिन हार्मोन्स हमें किसमें मदद करेगा, सोने में, खाने में और पचाने में क्या करता है, ये प्रमुख भूमिका निभाता है। सोने में का अर्थ है कि ये सेरोटोनिन हार्मोन्स हमारे सोने और जागने, ये दोनों को नियंत्रित करके रखता है। और हमारे खाना को पचाने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में क्या करता है, अवसाद को कम करने, अवसाद मतलब डिप्रेशन, चिंता या डिप्रेशन, आपको दिखाई दे रहा होगा ये इमेज। व्यक्ति को जब डिप्रेशन हो जाता है, चिंता हो जाता है, तो इस तरह से हमेशा गुमसुम वह रहता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिसको अवसाद या डिप्रेशन कहते हैं। तो यदि हमारे शरीर में सीरोटोनिन हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में रिलीज होता है, तो हम इस तरह के चिंता या डिप्रेशन से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। इसके अलावा तो अवसाद को कम करने में ये उपयोगी है, चिंता को कम करने में उपयोगी है। इसके अलावा ये घाव को तेजी से भरने, यदि हमारे शरीर में किसी कारण से क्या हो जाए, इस प्रकार से क्या उत्पन्न हो जाए, जख्म उत्पन्न हो जाए, देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यदि घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने में, उस घाव को ठीक करने में ये क्या करता है, मदद करता है, मदद करता है। हड्डियों को स्वस्थ बनाने में, हमारे जो शरीर की जो हड्डियां होती है, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों को क्या करने में, स्वस्थ बनाए रखने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। अब देखो, पाचन तंत्र संबंधी आपको बताया कि ये हमारे पाचन तंत्र में एक प्रमुख कार्य करता है। तो पाचन तंत्र में ये किस प्रकार से ये कार्य करता है, सीरोटोनिन हार्मोन। तो ये क्या करता है, हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित आंतों को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, एक्टिव कर देता है। तो सीरोटोनिन मुख्य रूप से हमारे पेट और कहां पाया जाता है, आंतों में रिलीज होता है, आंतों में पाया जाता है, रिलीज होके कहां आता है, पेट और आंत में आता है। यहां हमारे आंतों के कार्य को सुचारू रूप से क्या करता है, आंत सुचारू रूप से कार्य करे, तो उसके कार्य को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है और इसके कार्य में मदद करता है। इसके अलावा मूड या मनोदशा,
तो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित ये सीरोटोनिन हार्मोन हमारे मूड या मनोदशा को क्या करता है, अच्छा बनाता है। अर्थात अच्छा कब बनाएगा, हमारे मूड या मनोदशा को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है कि हमें यदि ये हार्मोन्स रिलीज होता है तो हमें खुशी महसूस हो, हमें चिंता ना हो, हमें डिप्रेशन ना हो। इस तरह से एक सीरोटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, हमारे मूड को भी क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। इसके अलावा जी मिचलाना, आप लोग देखेंगे कभी कभी हमको बेचैनी लगता है, बहुत बेचैनी बहुत खराब बीमारी होता है। तो जब हमको बहुत बेचैनी लगता है तो ये बेचैनी लगने का भी कारण क्या है, सीरोटोनिन हार्मोन्स है। यदि ये हमारे शरीर में कम मात्रा में रिलीज हो तो हमको क्या होने लगता है, बेचैनी लगता है, हमारा जी मिचलाने लगता है। तो इस तरह से ये सीरोटोनिन हार्मोन्स कार्य करता है। एक कार्य और है नींद संबंधी। क्या संबंधी, नींद संबंधी। ये सीरोटोनिन हार्मोन्स हमारे उठने और जागने, अर्थात सोने, मैं दोनों एक ही चीज को बोल दिया था, सोने और जागने को नियंत्रित करके रखता है। अर्थात सीरोटोनिन हार्मोन यदि पर्याप्त मात्रा में रिलीज हो तो हमको जितना नींद चाहिए हमारे शरीर को आराम के लिए, अर्थात एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न करने के लिए हमको नींद आवश्यक है, तो हमको पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। तो इस पर्याप्त नींद के लिए पर्याप्त मात्रा में सीरोटोनिन हार्मोन रिलीज होना चाहिए। तो एक तरह से हमारे ये सोने जागने को नियंत्रित करता है और उस समय को भी नियंत्रित करता है कि हमें किस समय सोना चाहिए और किस समय उठना चाहिए। ये सारी चीजों को क्या करता है, सीरोटोनिन हार्मोन नियंत्रित करता है। इसके अलावा यौन गतिविधि में भी ये क्या करता है, सीरोटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, मदद करता है। यदि सीरोटोनिन हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज हो तो हमारे यौन संबंधी विकार भी क्या होता है, उत्पन्न हो सकता है। मैं हड्डी के संबंध में बताया था, यदि हमारे शरीर में सीरोटोनिन हार्मोन्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रिलीज होती है तो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है ये स्वस्थ रहता है और मजबूत बनता है। किंतु यदि ये सीरोटोनिन हार्मोन्स की इसमें यदि अधिकता हो जाए तो भी एक हड्डी संबंधी क्या होता है, बीमारी होता है, जिसके हड्डियां कमजोर हो सकती है। और यदि इसकी कमी हो जाए तो भी हमारी हड्डियां क्या हो जाएगा, हमारी जो हड्डियां हो कमजोर हो जाएगा। और ये हड्डियां कमजोर होने से हमारे पाचन संबंधी भी समस्या, हमारे शरीर को एक किस प्रकार से प्रभावित करता है और इसकी कमी से हमें क्या रोग हो सकता है। तो ये माइग्रेन बहुत पीड़ादायक रोग होता है जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। यदि हमारे भोजन में, हमारे आहार में अपर्याप्त ट्रिप्टोफैन एसिड हो, पर्याप्त मात्रा में हमने ट्रिप्टोफैन आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं, ऐसे भोजन नहीं कर रहे हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन की मात्रा हो, तो क्योंकि ट्रिप्टोफैन से ही सीरोटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, बढ़ता है, बनने लगता है उसी से। तो यदि हमारे भोजन में ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, सीरोटोनिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगा, जिसके कारण हमें किस प्रकार की बीमारी हो जाएगा, माइग्रेन की बीमारी हो जाएगा। इस माइग्रेन की बीमारी में हमारे मस्तिष्क में तीव्र पीड़ा उठती है, अर्थात हमारे जो मस्तिष्क होता है, हमारे सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। तो इस तरह से ये सेरोटोनिन हार्मोन्स माइग्रेन बीमारी का भी एक कारण है। पाचन को धीमा कर देता है, हमारे शरीर में ये क्या कर देता है, पाचन को धीमा कर देता है। मैं अभी बताया था कि सेरोटोनिन हार्मोन्स की कमी होने से, सेरोटोनिन हार्मोन्स की क्या होने से, कमी होने से इसमें कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाता है, घट जाता है।
हमारे शरीर में किसकी मात्रा घट जाता है? कैल्शियम। और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगा तो हमारे शरीर की हड्डियां कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? कमजोर। और जब हमारे शरीर की हड्डी कमजोर हो जाएंगी तो इन हड्डियों से मांसपेशियां क्या होते हैं? लगे रहते हैं, मांसपेशी जुड़े रहते हैं। तो हमारी जो मांसपेशियां भी क्या होगा? अच्छा से कार्य नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हमारे पेट में जो आंत होते हैं, आंत है, मांसपेशियां हैं, इनमें क्रमाकुंचन की लहर क्या हो जाएगी? कम होगा। ये क्या करते हैं? कम होने लगेगी। इसके अलावा आता है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन भी आपको ऐसा लगता है कि एक सामान्य बीमारी है। कैसा है? कैसा लगता है? सामान्य बीमारी। किंतु ये जो चिड़चिड़ापन है ये गंभीर रूप भी ले सकता है। तो हमारे शरीर में चिड़चिड़ापन या क्रोध किस कारण से आता है? इस सेरोटोनिन हार्मोन्स की कमी होने के कारण से। जब व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, बात में गुस्सा करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा करने लगेगा। तो अब जब थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा करेगा तो उसके मनोदशा ठीक रहेगा क्या? हमेशा वो तनाव में रहेगा और इस तरह से ज्यादा वो चिड़चिड़ा उसमें आते जाएगा तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा? अवसाद उत्पन्न होने लगेगा। तो चिड़चिड़ापन भी इस सेरोटोनिन हार्मोन्स की कमी से हो सकता है। इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में एंटीबायोटिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। यदि ये सेरोटोनिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये क्या होगा? सही तरीके से काम नहीं करेगा। और सही तरीके से जब ये काम नहीं करेगा तो कई तरह की बीमारियां इससे हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं में एक बीमारी होता है और महिलाएं अपने परेशानी को बता भी नहीं पाते हैं, इस परेशानी को, जिसको पीएमएस परेशानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएमएस परेशानी कहते हैं। पीएमएस पीरियड संबंधी बीमारी होती है। किंतु इसमें होता क्या है? देखिए, जब महिलाओं में पीरियड के टाइम से पहले, जब पीरियड का समय पहुंचता है उससे पहले बहुत तेज दर्द उत्पन्न होता है। कुछ महिलाओं में क्या होता है? इस तरह से उनके पेट में क्या होता है? तेज दर्द उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं पीएमएस। क्या कहते हैं? पीएमएस। तो ये पीएमएस बीमारी भी क्या होता है? किस कारण से होता है? सेरोटोनिन हार्मोन्स के कम रिलीज होने के कारण होता है। तो हमको ऐसे भोजन करना चाहिए, हमारे भोजन में ऐसे चीज होना चाहिए जो ये सेरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाए। इसके अलावा यदि इसकी कमी हो जाए तो हमारी एकाग्रता और स्मृति की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अर्थात हमारा मन एकाग्र नहीं रहेगा, और जब हमारा मन एकाग्र नहीं रहेगा तो हम हर चीज को भूलने लगेंगे। हम क्या करने लगेंगे? भूलने लगेंगे। तो यह, और विद्यार्थी का मन तो एकाग्र होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी का मन एकाग्र होना बहुत जरूरी है। यदि उसका मन एकाग्र नहीं रहेगा तो इसी प्रकार से क्या होते रहेगा? छोटी छोटी चीजों को वो सोचते रहेंगे, छोटी छोटी चीजों को क्या करते रहेंगे? सोचते रहेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी भूल जाएंगे। तो ये जल्दी जल्दी भूलने की समस्या या कोई चीज को याद कर रहे हैं जल्दी से याद नहीं होने की समस्या भी ये सेरोटोनिन हार्मोन्स के कमी के कारण होता है। अब आते हैं हम कि सेरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। दूसरा, हमारे सेरोटोनिन हार्मोन्स का पर्याप्त मात्रा में रिलीज होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? अच्छी नींद आनी चाहिए। अच्छी नींद। अब हमारा जीवन शैली क्या हो गया है कि हमको क्या करना चाहिए? रात के समय में ज्यादा से ज्यादा समय सोना चाहिए।
विद्यार्थी को भी रात को 10 बजे तक ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए और प्रातः जल्दी उठना चाहिए। अच्छा नींद लेकर भी सीरोटोनिन हार्मोन्स के स्तर को बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा है योग, ध्यान, व्यायाम। इसको काट दो। तो योग, ध्यान और व्यायाम, योग, ध्यान और व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति के जीवन शैली में योग है, ध्यान है, व्यायाम है, उसका शरीर स्वस्थ है। और जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन भी कैसा होता है, वो मानसिक रूप से मजबूत होता है। अर्थात उसके शरीर में जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जो रासायनिक द्रव हार्मोन्स निकलते हैं, ये नियंत्रित रूप से पर्याप्त मात्रा में निकलते हैं। क्रियात्मक मतलब कोई चीज बनाने का जिससे आपको आगे चल के फायदा हो। संगीत वगैरह में भी रुचि लेना चाहिए, वाद्य यंत्र बजाना है, संगीत सुनना है, गाना सुनना है। आप कभी कभार अच्छा लगने वाली फिल्में भी देख सकते हो। इन सब से यदि आपका मन प्रसन्न है, एक तरह से क्या कह सकते हैं, यदि आपका मन प्रसन्न है, यदि आप आनंद में हो, तो आपको सेरोटोनिन हार्मोन्स की कमी नहीं होगा। यदि आप आनंद महसूस कर रहे हैं, मतलब आप में सेरोटोनिन हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित स्तर में है। और जिस दिन आप स्ट्रेस महसूस करना चालू कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो मूड हार्मोन्स है, ये मूड हार्मोन्स अनियंत्रित हो गए हैं। उसमें केवल सेरोटोनिन ही नहीं, और बाकी जो 3 और मूड हार्मोन्स है वो भी अनियंत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण से ये सारी समस्याएं आती हैं। तो प्यारे बच्चों, तो आप लोग ये 4 प्रकार के मूड हार्मोन्स का अध्ययन किए।